एकनाथ शिंदे सरकार ने दही हांडी में जो गोविंदा पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए बड़ी घोषणा कर दी है और इस घोषणा के तहत उन्होंने इसको राज्य के खेल का दर्जा दिया है और खेल के दर्जे के साथ उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि ये जो गोविंदाज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनको नौकरियों में भी खेल के कोटे से जगह दी जाएगी। अब यह अपने आप में बड़ी खबर है और पूरे देश के लिए बड़ी खबर है जो कि महाराष्ट्र से ये आई है। असल में मानव श्रृंखला या मानव पिरामिड बनाना ये हमारे यहाँ आदिकाल से चलता आया, ये हमारा नेचुरल गेम है जिसमें शारीरिक बल, एकता और किस तरह से एकजुटता उसका प्रतीक है ये मानव पिरामिड। अब ये पिरामिड बनाना हमने देखा कि ये दही हांडी कोई आज का नहीं है, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये जो पिरामिड बनाते हैं मानव से और एक के ऊपर एक चढ़ के किस तरह से एकजुटता और एकाग्रता का ये गेम है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। अपना मलखंभ हमने देखा है, मलखंभ भी इससे मिलता जुलता है कि एक खंबे पर किस तरह से कलाएं करते हैं, वो भी हमारा एक पुरातन खेल है। अब सरकारों को हमारे पुरातन खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। दुर्भाग्य से देश में विदेशी खेलों को बढ़ावा दिया गया लेकिन अपने जो खुद के खेल हैं उनमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसी के कारण आप देखिए कि हमारा खो खो है, कबड्डी है, कुश्ती है, ये खेल कहीं ना कहीं साइड होते चले गए और ज्यादातर लोगों का ध्यान क्रिकेट पे आ गया। जहां देख लो गली मोहल्ला बस क्रिकेट क्रिकेट, छोटेपन से बड़े तक, जिसमें कोई शारीरिक बल नहीं, कोई शरीर की तरफ ध्यान, फिटनेस की तरफ देता नहीं। और ये जो गेम चल रहे हैं इनकी वजह से टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो हमारे देश के जो गेम है उसमें महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे ने जो घोषणा की है ये बहुत ही सराहनीय और स्वागत के योग्य है। दूसरी तरफ ये दिखा दिया कि सरकार बदलने से किस तरह से चीजें बदलती हैं। उद्धव ठाकरे थे तो इसी दही हांडी पर उन्होंने रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि साहब बहुत खतरनाक गेम है, मानवीय चूक के कारण इसमें चोट लगती है और इसको अनुमति नहीं देंगे। बहुत गोविंदाओं ने इसका विरोध किया था क्योंकि ये महाराष्ट्र का आदिकाल से खेले जाने वाला गेम है। वहीं इससे अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, जन्माष्टमी से जुड़ा है, श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा है। लोग इस दही हांडी को कृष्ण की याद में, जैसे कृष्ण जी माखन खाया करते थे, ऐसे गोविंदा उनके जो मित्र मंडली है जिनको हम ग्वाल बाल भी कहते हैं, उनका रूप रखकर ये खेल को खेलते थे। उद्धव ठाकरे ने इस पर रोक लगाई। अब एकनाथ शिंदे ने मामले को पलटते हुए इनको राज्य के खेल का दर्जा दिया। दूसरी तरफ यह भी घोषणा की है कि यदि इस दही हांडी कार्यक्रम में, क्योंकि रिस्क है, पिरामिड बनाते एक के ऊपर एक, कई बार देखने में आया कि 10 गोविंदा यानी 10 फ्लोर इतनी ऊंचाई तक यह पिरामिड जाता है, तो यदि कोई गिरता है और उस गिरने से भगवान नहीं करे लेकिन किसी की मौत हो जाए तो उसको 10 लाख रुपए उस परिवार को मिलेगा। इसी तरह यदि कोई गंभीर रूप से घायल हो गया गिरने से, उसको 7 लाख रुपए मुआवजा। किसी को फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि आमतौर पे गोविंदा जब ऊपर से गिरते हैं, कभी कभी पिरामिड में असंतुलन हो गया तो आप समझिए 8th फ्लोर यानी 70-80 फीट तक का ये पिरामिड बना लेते हैं, तो गिरेगा नीचे जमीन पे तो फ्रैक्चर हुआ हाथ या पैर में, ऐसे फ्रैक्चर्ड व्यक्ति को, गोविंदा को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह भी कहा है कि यह पैसा अलग से है, इलाज जो होगा गोविंदा का वो पूरी गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर गोविंदाओं के अंदर काफी जोश है, उत्साह है, काफी खुशी है और यह होना भी चाहिए। और मैं तो यह कहूंगा कि एकनाथ शिंदे सरकार ने जो ये घोषणा की है, एकनाथ शिंदे जी ने पूरे देश के अंदर, इसको हमारे पुरातन खेल हैं इनको बढ़ावा देने के लिए सरकारों को इसी तरह की घोषणाएं, इसी तरह का ध्यान देने की जरूरत है। और कोई नहीं करे तो कम से कम राज्य सरकारें राज्य स्तर पर इस तरह से अपने जो गेम है क्षेत्र के हिसाब से, जैसे दही हांडी ये महाराष्ट्र का खास तौर पे खेले जाने वाला गेम है और इसको मैं गेम नहीं कहूंगा, ये तो अध्यात्म है, ये भक्ति है। तो उसमें एकजुटता, एकाग्रता, मन की एकाग्रता और भक्ति सब कुछ जुड़ा हुआ मिला जुला एक असर है और युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा कि इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। बुजुर्ग महिलाओं ने अलग पिरामिड बनाए, युवतियों ने अलग पिरामिड बनाए। तो इसको जब बढ़ावा देंगे तो इसके जरिए
एकजुटता होती है और सामाजिक समरसता का सबसे अच्छा ये उदाहरण भी है। पूरे देश में हर राज्य में अपने अपने इसी तरह से खेल हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये एकनाथ शिंदे सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और अगर केंद्र सरकार इधर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से जैसे अभी हमारे जो खिलाड़ी हैं, सरकार बदलने से किस तरह से स्थितियां बदलती हैं हमने देखा। सबसे ज्यादा जो मेडल है कॉमनवेल्थ गेम में वो अब हमारे खिलाड़ी ला रहे हैं, पहले ऐसा देखने में नहीं मिलता था। कमीशन खोरी, जो खिलाड़ियों के नाम पर विदेश यात्रा में जाते थे वो अफसर ज्यादा जाते थे, कोच जो है पक्षपात करते थे, लेकिन अब सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है खेलों पर, तो उसका नतीजा हमारे सामने है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां एक तरफ गोविंदाओं में इस बात को लेकर खुशी है कि कम से कम उद्धव सरकार में जो बंदिशें लगाई गई थी पूजा पर, भक्ति पर और हमारी सनातन संस्कृति पर, उसको एकनाथ शिंदे ने संज्ञान लिया है और अब उस तरफ ध्यान दिया है। इसी को देखते हुए अब लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे सरकार की बढ़ती जा रही है और ये जो फैसले हो रहे हैं इसका असर आप देखेंगे आने वाला बीएमसी चुनाव, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि खास तौर पे जो मुंबई है वहां जो ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और ये जो एकनाथ शिंदे सरकार के जो फैसले हैं इसका इफेक्ट पूरे महाराष्ट्र पर पड़ता है। तो लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे खुशी है और बीएमसी चुनाव जब आने वाला है तो इसमें निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। पत्रकार सभा में पूछते हुए देवेंद्र फडणवीस से ये पत्रकार पूछ रहे थे कि इस बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि शिवसेना बार बार जो उद्धव ठाकरे गुट है वो ये कह रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र कर रही है कि वो जो है महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करना चाहती है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने ये खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे का बयान है ये केवल ये लोगों को ध्यान भटकाना, झूठ बोलकर अपने फेवर में करने का बयान है। मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती और ना ही किसी के करने का विचार है। ये केवल अफवाह और झूठ है ताकि लोग उनको वोट दे दें, जिनकी वजह से जनता मुंबई की परेशान है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीएमसी काम कर रही है, आज की डेट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो बीएमसी में है और इस भ्रष्टाचार के कारण जनता त्रस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम चाहते तो भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनता, लेकिन उस समय हम गठबंधन धर्म निभा रहे थे और हमने उस गठबंधन धर्म में ये तय किया, चलिए यहां मेयर आपका रहेगा, आप बनिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस का तय हुआ था। अब लेकिन शिवसेना जिस तरह से पहले बदली तो उन्होंने दोनों जगह अपना ही वर्चस्व रखने के लिए बीएमसी में भी मेरा मेयर रहेगा, मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे रहेगा, इस तरह की बातें करने की कोशिश की, जिसका नतीजा हमारे सामने आया कि वो 15 साल पुरानी दोस्ती टूटी और जिसका नतीजा ये था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। अब वो बीएमसी हो या राज्य की सरकार, 2.5 साल में एक्सपोज हो गए बुरी तरह। इनके राज्य में पता लग गया कि अपराधियों से मिलकर किस तरह की लूट महाराष्ट्र के अंदर की जा रही है। अब देवेंद्र फडणवीस इस बात की घोषणा करते हैं कि अब यह पहला मौका होगा कि वो जो उद्धव ठाकरे थे उनकी जो शिवसेना थी उससे टूटकर जो एकनाथ शिंदे गुट अलग आया है, हालांकि अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण ये एकनाथ शिंदे को मिलेगा और मिले या ना मिले जनता का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ है। इसी का नतीजा आप देखेंगे कि बीएमसी चुनाव में अब जो मेयर बनेगा निश्चित रूप से आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि जो मेरे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है वो इसी फॉर्मूले पे बनाया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं, आप मुख्यमंत्री रहिए महाराष्ट्र के, और जो बीएमसी है इसमें सीट भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मिलनी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी और बीएमसी में जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये फॉर्मूला तय हो चुका है, यानी देवेंद्र फडणवीस की बात बिल्कुल सच होने जा रही है। वंदे मातरम।